जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खतूत मिल गए। अमले ने खतूत CTD के हवाले कर दिए। इससे पहले 5 जजेस को खतूत भेजे गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी को भी मशकूक खत भिजवा दिया गया। खत जस्टिस अली बाकर नशवी के सेक्रेटरी ने वसूल किया। अमले की जानिब से खत को मशकूक जाहिर करने पर पुलिस तलब। पुलिस ने खत तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खत CTD के हवाले कर दिया गया। इससे कबल लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 5 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल को खत मिले। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख के नाम भी खतूत भेजे गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट के 24 जजेस को खतूत मिले। उधर हाई प्रोफाइल शख्सियात को धमकी आमेज खतूत पहुंचाने के बाद हिफाजती इकदाम तेज। तमाम पोस्ट ऑफिस और करियर दफातर में रेड अलर्ट। अहम शख्सियात के नाम खत की जांच पड़ताल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। मुल्क की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। वजारत दाखिला को अमन व अमान में बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजारत दाखिला की अमन और सलामती के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। उधर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए इक़दामात। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का IG DC अपर कोहिस्तान प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतल्लिका हुकाम को मरासला। 26 मार्च वाक़े के बाद दासू डैम पर काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की हिदायत। पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। सियासतदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। ओपोजिशन को शोर शराबा और गालम गलोच के लिए वोट नहीं मिला। सियासी फाशिज्म की वजह से अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को एक सियासी जमात ने वो काम किया जो कल अदम तहरीक तालिबान नहीं कर सकी। उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमला आवर हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहती है मुल्क को मजहबी शिद्दत पसंदी का भी सामना है। अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दों को जदीद असलहे तक रसाई है। अब पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी का मौसर तरीके से मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर बंद कर पंजाब आ रही है। कोई भी ट्रक जो पंजाब आता है या बाहर जाता है उसकी चेकिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्रे की दावत। कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वाले अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। रेकटिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी अरब को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। वज़ीर खजाना सऊदी हुकाम को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी देंगे। IMF पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। तर्जुमान का कहना है कि आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। चंद हफ्ते में पाकिस्तान की तरक्की से मुतालिक नई पेशगोई जारी करेंगे। IMF बोर्ड की मीटिंग रवां माह के आखिर में होगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की अदायगी होगी। पाकिस्तान को $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। महंगाई का तूफान थमने की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही है। आइंदा बरस हकीकी शरह नमू में 2% से जायद इजाफा होगा। माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान। IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक बताया। कहा मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा पूरा एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इजहार किया गया। तहरीक इंसाफ की आला अदलिया के जजेस को मशकूक खतूत के जरिए हिरासत करने की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने और अदालती कन्वेंशन के इनेकाद के मुतालबात का भी इयादा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के एलामिया में कहा गया कि केपी में सेनेट इंतखाबात का इल्तवा दस्तूर की बेहुरमती और विफाक की वहदत पर हमला है। इलेक्शन कमीशन हमारा इंतखाबी निशान बल्ला फौरी तौर पर बहाल करे। तहरीक इंसाफ का बानी PTI बुशरा बीबी और कारकुनान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में ग्रैंड अलायंस के जरिए भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। पहला जलसा 13 अप्रैल को जिला पशीन में करने का ऐलान। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इफ्तार के बाद अस्करी हुकाम के साथ वजीर आला और काबीना की मीटिंग हुई। हुकाम की तरफ से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामला से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाबात का सेशन भी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान से 11, सिंध से 12 और इस्लामाबाद से 2 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन। पंजाब से भी 12 सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 मुंतखब मेंबर्स हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक 9 मुंतखब मेंबरान के हलफ के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी किया जाएगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। PSA 112 में दोबारा गिनती के नताइज रोक दिए गए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नए नताइज की बुनियाद पर नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। PTI के सरबलंद खान ने PP उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज किया था। उधर वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग को एक नशिस्त और मिल गई। शाहकोट से पंजाब असम्बली के हल्का PP 133 की रिकाउंटिंग। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अरशद 44,049 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मियां आतिफ के वोटों की तादाद 41,478 रही। खुसूसी और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चे बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। तमाम बच्चे आला तालीम हासिल करके मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। मेयारी तालीम की फराहमी के लिए दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सलाहियतों के मालिक और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा खुसूसी बच्चे अपनी काबिलियत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फौजी ऑफिसर्स बनेंगे और अपने मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी बच्चों के लिए दानिश स्कूल बनाया जाएगा। खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आज़म के हाथ पर पाकिस्तान का कौमी परचम भी पेंट किया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खुद खाना पेश किया, उन्हें तहाइफ भी दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिकेट, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जिन मेरिट की मोहसिन नकवी को कामयाब PSL 9 के इनेकाद पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के तारीखी ताल्लुकात की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज दोनों टीमों की वर्ल्ड कप तैयारी में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का दोनों मुल्कों की तरक्की में खुसूसी किरदार काबिल तारीफ है।
रोजे ठंडे गुजर गए, ईद के बाद सूरज कह जाएगा। अप्रैल का महीना गुज़िश्ता 30 साल की औसत से ज्यादा गर्म होगा। पीडीएमए ने बता दिया, गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, हीट वेव के इम्कानात ज्यादा होंगे। तेज हवाएं, गर्द आलू तूफान और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ेंगे। मौसमी तगय्युरात को मद्देनजर रख के तमाम मुतल्लिका इदारे तैयारी करें। कुदरती आफात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर का वक्त है। रेस्क्यू इदारे, इंतजामिया भी कमर कस लें। डीजी पीडीएमए की शहरियों को मौसमी तगय्युरात से आगाही देने की भी हिदायत।